और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड है इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे यूट्यूब चैनल पे जेएमडी क्लासेस पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो अपलोड हैं। ठीक है, आज हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है तर्क यानी आर्गुमेंटेशन। हमें यह समझना है मेरे प्यारे बच्चों की तर्क होता क्या है। तर्क का मतलब होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात, किसी के बारे में अगर हम स्टेटमेंट देते हैं, कथन देते हैं, तो किस तर्क के बिहार पे वो स्टेटमेंट सही है और किस तर्क के बिहार पे स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ कथन भी दिया रहेगा और हमारा तर्क भी दिया रहेगा। अब इसमें हमें समझना है कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको कोई पूछे कि अगर यहाँ पे कोई, जैसे बड़े शहरों में आप देखते हो कि अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो होती हैं, जिसे झुग्गी झोंपड़ी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बिना सरकार के परमिशन से इलीगल तरीके से वहाँ मकान घर बना दिए जाते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। और सेकंड, अगर इसका तर्क दिया जाए कि उन सारे मकानों को तत्काल तोड़ देना चाहिए, तत्काल तोड़ देना चाहिए, और सेकंड हो कि नहीं, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, अगर उन्हें तोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी आप लोग पढ़े, कॉपी पेन से पढ़े, कभी भी केवल वीडियो मूवी की तरह इसको ना देखें। अगर हमारा कथन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, क्या शहर के सभी अनधिकृत, क्या शहर के सभी अनधिकृत निर्माणों को तुरंत गिरा दिया जाना चाहिए। निर्माणों को तुरंत गिरा दिया जाना चाहिए। हमसे यह क्वेश्चन पूछ दिया। अब इस पे तर्क जो दिया गया है, यह हमारा एक स्टेटमेंट हो गया या क्वेश्चन पूछ दिया गया। इसमें तर्क दिया हुआ है हमारा, पहला तर्क है फर्स्ट, नहीं ऐसे घरों में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। नहीं ऐसे रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। पहला तर्क हो गया। सेकंड तर्क दिया हुआ है, हाँ इससे आम जनता को, हाँ इससे आम जनता को एक स्पष्ट संदेश मिलेगा, एक स्पष्ट संदेश मिलेगा तथा वे अनधिकृत भवन निर्माण से परावृत होंगे, तथा वे अनधिकृत भवन निर्माण से परावृत होंगे।
होंगे। आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, फर्स्ट तर्क हमारे इस क्वेश्चन में संलिप्त है। बी दिया हुआ है कि सेकंड हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार सही है। सी दिया हुआ है कि या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। डी दिया हुआ है ना फर्स्ट ना सेकंड, ना पहला सही है और ना सेकंड सही है। और ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, दोनों सही है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसे अच्छे से समझना है। हमें उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि आखिर जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आखिर किस बिहाफ पे क्या सोच के हम इसका जवाब देंगे। जैसे हमें यह पूछ रहा है, ये कथन दिया हुआ है, क्या शहर के सभी अनधिकृत निर्माणों को तुरंत गिरा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में, पार्कों में, पार्क के किनारे या जहाँ पे नाला रहते हैं, अलग अलग बहुत सारे झोपड़ी या कच्चे थोड़े से मकान बना के लोग रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आवागमन में, परिचालन में या गंदगी में, ये सारे चीज़ में, ट्रैफिक में, हर चीज़ में बहुत ही दिक्कत होता है। तो हमें यह कहना है कि जितने भी अनाधिकृत हैं, यानी जो हमें, जहाँ पे हमें घर नहीं बनाने चाहिए, क्या जिन लोगों ने उसको कवर करके, उसको छीन के उस पर अपना मकान बनाया हुआ है, तो उसे तुरंत गिरा दिया जाना चाहिए। इसमें तर्क दिया हुआ है नहीं, ऐसे रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। पहला दिया हुआ है कि नहीं, ऐसे रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा तर्क आ जाए कि जो भी गलत तरीके से, अवैध तरीके से पार्क के किनारे या किसी भी जगह पे अगर मकान बना लेते हैं, कच्चा बनाए या पक्का बनाए, अगर उनको न हटाया जाए, तो आप देखो यहाँ पे प्रगति मैदान है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक से हैं, बहुत सारे शहर हैं, जैसे पटना में गांधी मैदान है। हर अलग अलग जगहों पे लोग क्या करेगा कि वहाँ पे बनाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा कि हर जगह गंदगी, हमारे खुला रहना भी ज़रूरी है। सरकार की जितने भी लैंड है, सरकार उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजना चलाती है, स्कूल चलाती है, हॉस्पिटल चलाती है, उनके लिए होता है। तो हमें यह कहना है कि तुरंत इसको नहीं, ऐसे रहने वाले लोगों कहाँ जाएंगे, यह हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्लीट गलत हो गया। जो भी अवैध तरीके से पार्क या कहीं भी अपना मकान बना रहे हैं, जो लीगल नहीं है, उसे हमें हटाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल तर्क हमारा गलत हो गया। सेकंड तर्क बोल रहा है हाँ, इससे आम जनता को एक स्पष्ट संदेश मिलेगा तथा वे अनाधिकृत भवन निर्माण से प्रभावित करेंगे। अब यह समझना है कि हाँ, उन्हें तुरंत कड़ा संदेश मिलेगा, गिरा देना चाहिए। अब आप देखो, आज से 20 साल 30 साल पहले अगर कहीं पे लैंड बहुत ज़्यादा खाली था, वहाँ पे किसी ने, एक दो आदमी ने अपना मकान बनाया, फिर विगत 20 सालों में अगर वहाँ पे 500 लोगों ने अपना घर बना लिया, तो 500 लोगों ने अपना कच्चा या पक्का जो भी छोटे छोटे मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद एक एक मंजिल के मकान या दो दो मंजिल बनाते हैं, तो बहुत ही छोटे बनाते हैं, वो एक मंजिल के बराबर होता है। आप देखो कि जिस दिन 2 मकान बना, 3 मकान बना, उस समय भी पुलिस प्रशासन की सारी नॉलेज थी। तो उस समय जो हमारे एमसीडी वाले हैं, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के ज़मीन को छेकता है, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो जब हमें 2-3 वहाँ बसा, जो जिन्होंने ज़मीन को कवर किया और बनाना शुरू किया, हमें उसी समय उसे रोकना चाहिए। लेकिन अगर हमने उस समय नहीं रोका, तो आज 500 घर बन चुका है, 1000 घर बन चुका है, तो उसको एट रैंडम हटाना क्या है, बहुत ही उतना सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि एक बार में 1000 फैमिली परिवार कहाँ जाएंगे, कहाँ पे स्टेबल होंगे, क्योंकि वो तो ठिकाना उनका वहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब स्टार्टिंग से ही जहाँ भी गवर्नमेंट की ज़मीन को अगर कोई लेता है, आपने देखा होगा आज से 2 साल पहले हमारे सेंट्रल के द्वारा दिल्ली में जितना भी अनाधिकृत कॉलोनियाँ थी, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं थी, वहाँ 500, 1700 जो लोग भी बसे हुए हैं, उनको सरकार ने उनको मालिकाना हक देने का वादा किया है और दे भी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जगह उनको बोला भी है कि आपको यहाँ से हटाया जाएगा, तो इसके बदले दूसरे जगह आपको ज़मीन देके बसाया जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे वो लोग हैं, वह जगह से सरकार के वहाँ रहने वाले लोगों को ट्रैफिक में, हर चीज़ में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम यह भी नहीं कर सकते हैं
कि तू उन्हें सबको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। यानी तर्क फर्स्ट भी गलत हो गया और सेकंड भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोलता है कि ना तर्क एक सही है ना तर्क सेकंड सही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें यह समझना है कि जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हमें सिलेक्शन देने के लिए, क्योंकि जितने भी ये तर्क से आर्गुमेंट से क्वेश्चन आते हैं ये आपको रट के नहीं बन सकता है। हमें एक एक बिंदु को सोचना है कि आखिर किस बिंदु पे किस ब्याह पे हम सोल्यूशन करते हैं। अगर हमने उस पॉइंट पे सोचने का तरीका अपने आप में डेवलप कर लिया जो आपको समझाया जा रहा है, तो आप उस मोटिव को समझिए कि किस बिहार पे हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। आसानी से आपसे क्वेश्चन सही होंगे और सिलेक्शन आपके मुट्ठी में। ओके, थैंक यू।